हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। संडे के दिन हमने स्टार्ट किया था, शायद एक लेक्चर हुआ तो दो, एक ये सेकंड लेक्चर है मतलब। ओके ठीक है, ये सेकंड लेक्चर। नहीं कोई नहीं, चलता है वो, सामने वाले को लेक्चर से मतलब है, लेक्चर नंबर से नहीं। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बताया था, एक बंदा पहले टैक्स भरता है परचेज के टाइम पे, उसे इनपुट कहते हैं। सेल्स करता है तो टैक्स कलेक्ट करता है, इसे आउटपुट कहते हो। सेल्स तो आउटपुट है, परचेज है तो इनपुट है। इनपुट में टैक्स पे किया है, आउटपुट में टैक्स कलेक्ट किया है। तो आईटीसी में क्या होता है कि तुमने कितना पे किया है, तुमने कितना कलेक्ट किया है, इसका हिसाब बताओ। अगर पे ज्यादा किया है और कलेक्ट कम किया है तो आप उसका रिफंड मांगोगे, हाँ या नहीं। अब वो रिफंड नहीं मिलेगा, उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जो भी क्रेडिट होगा इनपुट का, उसे हम एडजस्ट करेंगे जिधर पे करना है उसमें। और वही हमारा ये टॉपिक भी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले दो सम में मैंने नहीं किया, थर्ड सम में मैंने करके दिखाया था। आगे बढ़ते, आज का सम देखते क्या दिया है। टेक्स्ट बुक आईनापुरे के सम्स रेफर कर रहा हूँ, सेठ पब्लिकेशन के सम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, मैं अभी भी कह देता हूँ, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन क्या दिया है। एबीसी कंपनी डीलिंग इन ट्रेडिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील आइटम्स रिकॉर्डेड द सेल्स रुपीज 1,50 lakhs। 1,50 लाख का कोरियन सेल्स किया है in the month of April 22, out of which 80 lakhs pertains to interstate sales and 70 lakhs pertains to intrastate sales. The GST rate is 18% on the item. The purchase for the month is rupees 1,45 lakhs, of which the inter purchase is 1,05 lakhs and intrastate purchase is 40 lakhs. सर ये क्या था? अरे सॉल्यूशन के साथ लग रहा है, मेरे को लगता है। नहीं कोई नहीं, समझने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूँ बेटा। ये पूरा क्वेश्चन ही है, चलो क्वेश्चन ही है, छोड़ो, इधर ध्यान देते। पहले लाइन में मेरे को समझ में आया कि एबीसी कंपनी कुछ प्रोडक्ट में डील करिए स्टेनलेस स्टील आइटम में, तो उसने सेल्स कितने का किया है, 1,50 लाख का, ठीक है। वह सेल्स किया है 1,50 लाख सेल्स किया है, मतलब टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो टैक्स आएगा उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट टैक्स। हाँ चित्राली बराबर है। अब ये सेल्स में दो टाइप के सेल्स है, एक है इंटर और एक है इंट्रा, बराबर है। उसका बाइफर्केशन दिया है, आउट ऑफ विच 80 lakhs पर्टेन टू इंटरस्टेट, मतलब 1,50 लाख में इंटरस्टेट का सेल्स कितना है, 80 लाख लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 70 लाख। क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं इसको अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पे जो टैक्स आएगा वो आएगा 18%, और इसे हम लोग कहते हैं IGST, बराबर है। इस पे भी 18% ही आएगा, बट इधर बाइफर्केशन होगा 9% ईच, बराबर है। 9% जाएगा CGST और SGST, करता है। बट ये सब क्या है, आउटपुट ही है, एग्री। मतलब मैंने इतना टैक्स कलेक्ट किया है। अब आगे दिया है, परचेज किया कितने का किया है, 1,45 लाख का परचेज किया है, और परचेज का बाइफर्केशन दिया है कि 1,05 लाख है इंटर और 40 लाख का है इंट्रा, और उसका टैक्स का कैलकुलेशन दिया है वो लोग ने करके। हम करते, हमको भी सेम अमाउंट आ जाता। क्लियर है। हमको क्या फाइंड करने का है, टैक्स लायबिलिटी, पेबल है, रिसीवेबल है, रिफंड है, जो भी है। ओके चलिए हम हमारे फॉर्मेट के हिसाब से इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये जो लिखा मैंने इतना क्लियर हो गया सबको, पक्का। चलिए तो फॉर्मेट बना लेता हूं मैं सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर्स IGST, CGST, SGST, सही है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। पहला मैं निकालूंगा आउटपुट टैक्स, इसके अंदर इंटर एंड इंट्रा,
इंटर कितना है भाई 80 लैक्स। 80 लैक्स का 18% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 14,40,000 मैंने टैक्स कलेक्ट किया। क्या इसमें CGST है GST इल्ले। इंट्रा पे आते हैं कितने का किया है 70 लैक्स। 70 लैक्स का 9% कितना 6,30,000। अब प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते बेटा इसको, कोई नहीं मैं इसको रब कर दूंगा। देखो कैसे रब हो गया 6,30,000 6,30,000 समझ में आ गया। अब और कुछ है क्या नहीं, टोटल कर लेते भाई। इतना टैक्स आ गया टोटल। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ बहुत बड़ा अमाउंट का टोटल किया तूने 630 सैलरी क्लियर है इतना। सैलरी पुढे जाता है। पुढे क्या है इनपुट इनपुट में कोई ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हाँ ठीक है दिया है कि एक बार पढ़ लेते, मेरे हिसाब से तो नहीं दिया था, बट इधर इंटर और इंट्रा। इंटर कितने का 1,05,00,000 का। 1,05,00,000 पे 18% कैलकुलेट कर लो 18,90,000 डैश। इंट्रा कितना है 40 लाख। 40 लाख का 9% 360 3,60,000 3,60,000। ठीक है टोटल कर लेते इसका भी। चलिए इसका भी टोटल कर लेते हैं। टोटल आएगा 18,90,000, इसका 3,60,000, इसका भी 3,60,000। अब हमको निकालना है बैलेंस पेबल है या रिफंड है। चलिए देखते हैं बैलेंस पेबल है या रिफंड है। क्या लग रहा है तो पहले आउटपुट कितना है 14,40,000। इनपुट कितना है तो यहां पे IGST सॉरी बैलेंस नेगेटिव आ रहा है 4 लाख। इसका नेगेटिव आया 6,30,000। पॉजिटिव आया है पे करने का पे करने का। अब हमको ITC सीखना है। तो ITC क्या बोलता है पे भी करना है रिफंड भी होने वाला है। तो कितना रिफंड होने वाला है तो गवर्नमेंट का रिफंड विफंड नहीं एडजस्ट करता है क्या, मतलब ठीक है। तो इसमें से 270 इधर एडजस्ट कर सकता हूं मैं IGST को CGST में। तो 4,50,000 में से 270 चला गया, कितना बचा 180 बचा। अभी हाँ जी बोलिए। होता है 4,50,000 में से 270 एडजस्ट किया भाई, ये भी नील हो गया बराबर। अभी भी नेगेटिव बैलेंस है और पॉजिटिव बैलेंस है। इसमें कितना रिफंड होने वाला 180 रिफंड नहीं भाई एडजस्ट कर रहा है। हाँ जब इधर भी एडजस्ट कर रहा हूं, मतलब इधर कितना एडजस्ट कर सकता हूं मैं 1,80,000। इससे ज्यादा कर सकता हूं क्या नहीं। चलिए फिर एडजस्टमेंट यहां पे ले लेता हूं लेस। एडजस्ट ऑफ टैक्स पूरा 4.5 लाख एडजस्ट हो रहा है। और वो किधर एडजस्ट हो रहा है इसमें हो रहा है 270 और इसमें 180 बराबर है। तो टैक्स रिफंड क्या पेबल, तो यहां पे आएगा पेबल। क्यों 270 पे करना था 180 एडजस्ट हो गया, तो अभी भी कितना बच गया देखो 90। पेबल कौन से अकाउंट में SGST अकाउंट में। समझ में आया क्या नहीं समझा। बस यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। नहीं क्या हाँ पक्का ना पुढे जाता है। सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, प्रेजेंट क्वेश्चन सेम है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इधर अलग हुआ। सेम 1,50,00,000 का सेल्स किया है जिसमें 80 लाख पर्टेन टू इंटर 70 लाख पर्टेन टू इंट्रा। सेम है। द GST रेट इज 18% अभी भी। यहां पे दिया है इंटर स्टेट परचेज इज 1,45,00,000। क्या समझ में आया। इसके पहले 1,45,00,000 का परचेज था, उसमें 1,05,00,000 का इंटर था और 40 लाख का तुम्हारा इंट्रा था। यहाँ पे एक ही दिया है और पूरा परचेज कौन सा है इंटर का है, मतलब IGST है। अरे बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट दिया समझा आपको।
पहले IGST CGST सब था, बट इस परचेज में सिर्फ और सिर्फ IGST आने वाला है। क्लियर? चलिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। बाकी सब अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, इसके लिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, सॉल्यूशन पे जा रहा हूं डायरेक्ट। सॉल्यूशन ले लेते हैं। पर्टिकुलर IGST CGST SGST। टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन अगर आईना पूरे देखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अभी क्लियर बोल रहा हूं, उनका प्रेजेंटेशन अलग है, आंसर आपको मिलेगा, जो मैं इधर आंसर दे रहा हूं वो आंसर मिलेगा। मेरा प्रेजेंटेशन अलग है, उनका प्रेजेंटेशन अलग है। तो वो प्रेजेंटेशन देखने बैठोगे ना तो आप बोलोगे सर ये कैसे है, समझ नहीं रहा है। इसलिए सिंपल आउटपुट माइनस इनपुट का एग्जांपल से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। सिंपल आउटपुट इंटर एंड इंट्रा, सेम है, इंटर और इंट्रा दोनों है। यहाँ पे इंट्रा है 70, इंटर है सेम 80 लाख का, कितना आएगा 14,40,000, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, और 6,30,000 बराबर ना। देख लो 12,60,000 है, उसका आधा आधा करो, 6,30,000 ही आने वाला है। अरे बराबर ना। टोटल ले लेता हूं, 14,40,000, 6,30,000 और 6,30,000 बराबर है। नहीं बेटा पुराना नहीं है, जरा ध्यान दे। यहाँ पे इधर आ जाता हूं, लेस इनपुट। इनपुट में यहाँ पे सिर्फ इंटर है, कितना है 26,10,000। यहाँ पे टैक्स बदल गया क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बदला ना, बात समझ में आया। यहाँ पे टैक्स कितना है 1,45,00,000 का 18%, 26,10,000, वो किधर आएगा IGST में। इसका टोटल तो वही है, मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे बैलेंस ले लेता हूँ। 14,40,000 टैक्स कलेक्ट किया था, बट गवर्नमेंट को पे कितना किया 26,10,000, तो रिफंड मिलेगा। कितना माइनस आ रहा है 1,12,1,12 क्या 11,70,000 नेगेटिव बैलेंस आएगा। और ये तो पूरा पॉजिटिव है, ये भी पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि इधर कुछ माइनस करने का तो है ही नहीं। इतना गवर्नमेंट से रिफंड लेना है और इतना गवर्नमेंट को पे करना है, तो हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। तो इधर कितना एडजस्ट करेंगे, पूरा 6,30,000, 11,70,000 में से 6,30,000 चला गया, कितना बचा 5,40,000। 5,40,000 इधर माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा वो अपने लिए क्या रहेगा, पेबल रहेगा, क्योंकि 6,30,000 पे करना था। तो यहाँ पे लेस एडजस्ट 11,70,000, इसमें 6,30,000 और इसमें 5,40,000, तो ये भाई साहब तो नील है, ये भी नील है, और इधर 90,000 पेएबल आएगा, पॉजिटिव है, किसमें SGST अकाउंट में। समझ में आ गया पक्का। चलिए बढ़िया है, बढ़ेंगे आगे, देखते हैं और क्या है। सेम क्वेश्चन सबर अली, देखो अब यहां पे थोड़ा चेंजेस क्या किया, आउटवर्ड में सिर्फ इंट्रा लिया, इंटर नहीं लिया, और इनवर्ड में इंट्रा और इंटर दोनों लिया, अमाउंट चेंज करके। समझ में आ रहा है, 1,45,00,000 ही है, सेम अमाउंट का है, बट खाली यहाँ पे बाइफर्केशन फॉर द अमाउंट हैज चेंज। यही है क्वेश्चन, टॉपिक भी यही है। कितना डिफिकल्ट सम भी तो ऐसा डिफिकल्ट सम, समझ रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं है। वो लोग भूल गए क्या, चलिए ठीक है। बट टैक्सेशन में अभी बोल रहा अपन ज्यादा करके फोकस करो, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड IGST। उसके अलावा थियरी क्वेश्चंस जो दूंगा वो थियरी क्वेश्चंस, ठीक है। तो टैक्स से डरो मत, कुछ नहीं आता है करके प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आएगा। ये मंथ के एंड तक अपना टैक्स भी खत्म हो जाएगा, ये मंथ भी नहीं 2 हफ्ते के अंदर भी खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि अभी ये ITC खत्म हो गया। ITC ये वीक में बोल रहा हूँ बेटा, ये वीक और इसके बाद का वीक, उसके बाद 1 वीक आपको बचेगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। चलो जाने दो, सॉल्यूशन पे ध्यान दे, इधर ध्यान दे।
पर्टिकुलर IGST। केशव तेरे लिए कमेंट आया था कि केशव हाउ आर यू करके एक कमेंट आया था, बाद में बता देता तेरे को। किसी ने पूछा था केशव यादव जी ऐसा कुछ लिख के दिया था, क्या मालूम क्यों। चलिए पता नहीं मेरे को क्या है। आउटपुट बाकी चैताली का नंबर तो मांगते रहते, अंजलि का नंबर मांगते रहते। अंजलि दे देने का नंबर, इधर ध्यान देते। चित्राली ध्यान देते इधर, आउटपुट पे जा दे। राहुल तू ध्यान दे बेटा, तेरे को नहीं मिल रहा नंबर आउटपुट के अंदर। इंटर और इंट्रा में जाते। बस करो। इंटर सेल्स कुछ भी है क्या? नहीं। इंट्रा है, हाँ जी है 1,50,00,000। तो टैक्स कितना है? 27 लाख। 27 लाख को आधा आधा कर देंगे, कितना आ रहा है? 13,50,000। 13,50,000 बराबर है। तो ये हो गया टोटल। इधर नील है, इधर 13,50,000 है। 13,50,000 डन यहां तक। इनपुट पे जाते हैं। इनपुट में दोनों है, इंटर एंड इंट्रा, बराबर है। इंटर में है 75 लाख और उसका टैक्स डायरेक्टली दिया है 13,50,000, कैलकुलेट करके दिया है तो अपने को टेंशन नहीं है। इंट्रा में 12,60,000 तो आधा आधा बटेगा। इधर आएगा 13,50,000, इधर डैश, और यहाँ पे 6,30,000। 6,30,000 डन। अरे बात समझा। चलिए टोटल ले लेते हैं। 13,50,000, 6,30,000, 6,30,000 ये हो गया टोटल। अब इधर बेटा, इधर एक जीरो कम लिखा था, चलो ठीक है, माइनस कर लेते तो बैलेंस निकालता हूं। IGST पूरा नेगेटिव हो जाएगा 13,50,000, बराबर है। इधर 13,50,000 में 6,30,000 ही पे किया, 7,20,000। इधर भी 7,20,000 पॉजिटिव, बराबर है। अब ये पॉजिटिव तो इसको एडजस्ट करना, इसी को आप ITC कहते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एडजस्ट करना मतलब ये पूरा 13,50,000 एडजस्ट करना है। इसमें 7,20 एडजस्ट हो जाएगा, 6,30,000। ये नील हो गया, ये भी नील हो गया, और यहाँ पे 90,000 SGST। क्योंकि परचेज और सेल्स का अमाउंट सेम है ना, तो एडजस्टमेंट कैसे भी करो आपका बैलेंस वही आ रहा है। क्योंकि आपका सेल्स अमाउंट परचेज अमाउंट सेम है, चाहे आप इंटर करो इंट्रा करो, तो तीनों एग्जांपल में वही बताया, एक में इंट्रा दिखाया एक में इंटर दिखाया, तो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी 90,000 की ही है। समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मिस्टर जॉन सप्लाइज गुड्स पेज GST, अलग है भाई, पेज GST अंडर रेगुलर स्कीम। जॉन इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। जॉन है वो, जोसेफ नहीं। He has made the following outward taxable supply in tax period। आप देख सकते हो ये आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स है, इंटर एंड इंट्रा दोनों दिया है। He has also furnished the following information in respect of purchase made by him, मतलब ये उसका परचेज है। John has the following ITC with at the beginning of the tax year, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स है। हाँ जी ठीक है, स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। कितना परसेंट यहाँ पे दिया है? कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है। 18% बाय डिफॉल्ट ले लेना, ठीक है। 18% एक तो बेसिक, जो अगर एब्सेंस है तो 18% ले लेना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं मैं।
पर्टिकुलर IGST CGST SGST। सालवी इधर ध्यान दे बेटा। सबसे पहला आउटपुट। आउटपुट के अंदर दो है, इंट्रा और इंटर दोनों है। इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा कितने का है? 16 लाख का। 16 लाख के ऊपर कितना परसेंट चार्ज करूंगा मैं? 9%, बिकॉज इंट्रा है। तो 9% कैलकुलेट करो। 1,44,000। चलिए ठीक है, 1,44,000। सेम अमाउंट 1,44,000। यहां तक क्लियर है? अब इंटर पे कितने का? 6 लाख। 6 लाख का 18% कैलकुलेट करो। कोई इसका ओपनिंग बैलेंस अपने पास है क्या? नहीं। तो इसका टोटल ले लेता हूं। 1,08,000, 1,44,000, 1,44,000। समझ में आ गया टोटल? चलिए अब आ जाता हूं मैं इनपुट के अंदर। बराबर है। इनपुट, इनपुट में भी इंटर है और इंट्रा है। इंटर कितना है? देखो 1,50,000। 1,50,000 का 18% कैलकुलेट कर लो। 27,000 डैश डैश। बराबर है। उसके बाद है इंट्रा 10,80,000 का 9% कैलकुलेट। 97,200, 97,200। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? 100% क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा ओपनिंग बैलेंस, इंटर इंट्रा। आप देखो यहाँ पे इंटर इंट्रा का बाइफर्केशन करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है तो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस IGST का 90,000, इसका 40,500 CGST का, इसका भी 40,500। अब टोटल ले लेता हूं मैं। टोटल 11 लाख। 11 लाख कैसे आएगा? 1,17,000, 1,37,700, 1,37,700। डन यहां तक? अब क्या है? बैलेंस निकाला जाएगा। चलिए बैलेंस ले लेते हैं। बैलेंस की बात करेंगे तो 1,08,000 में 1,17,000 तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा 9,000 नेगेटिव। 144 में 137 तो पॉजिटिव है 6,300 पॉजिटिव है। अब ऑलमोस्ट 12,600 एडजस्ट करने का है, बट 9,000 ही अपने पास है ना। बराबर है। तो इधर लेस एडजस्ट करेंगे पूरा 9,000। 9,000 नहीं, इसको हम करेंगे 6,300 और बैलेंस 2,700। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया नील, ये हो गया, ये भी नील और 3,600। ठीक है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपके दिमाग में एक चीज आ रहा रहेगा, अगर आपने देखा रहेगा तो हर बार अगर एडजस्ट करने की बात आ रही तो फंस रहा सिर्फ SGST वाला ही है, उसको ही पे करना पड़ रहा है। तो ये जो है ये एक नया रूल एप्लीकेबल है जिसे कहते हैं सेक्शन 88 न्यू रूल। न्यू रूल जो मैंने आपको बताया था नया रूल। अभी अगर ये पुराना रूल होता तो ये जो एडजस्टमेंट कर रहा हूं ना मैं 6,300 2,000 ये एप्लीकेबल नहीं होता। पुराना रूल क्या था? जब भी आप ITC क्रेडिट कर रहे हो तो 9,000 को 9,000 ऐसा बाइफर्केशन नहीं होगा। 9,000 का आधा होता 4,500 4,500 और 4,500 दोनों में इक्वली एडजस्ट होता। न्यू रूल में क्या हो रहा है? पहला फिर दूसरा। अब पहले दूसरे में सीक्वेंस जरूरी नहीं कि पहले CGST में एडजस्ट करो, या आप SGST में एडजस्ट करके CGST में भी आ सकते हो और हर बार CGST को भी नेगेटिव दिखा सकते हो, पॉजिटिव दिखा सकते हो। समझ में आया? न्यू रूल के हिसाब से हम जा रहे CGST फिर SGST में जा रहे, SGST से CGST में भी जा सकते हैं। बट ओल्ड रूल क्या था कि जो भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है वो नेगेटिव बैलेंस इक्वली बटेगा,
क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स है वो इक्वल बढ़ता था, तो क्रेडिट भी कैसे बढ़ता है, इक्वली। ये था ओल्ड। आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आपको यही रूल फॉलो करना है। समझ में आ गया? पक्का? 100%। तो आज इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कर लेंगे। यस, ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसके आगे के सम। आज इतना ही करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।